किन तुच्छ किन नठानोस्, कोही बात छैन, तर म परमेश्वरको लागि चाहिँ के गर्छु, उभिन्छु। मैं परमेश्वर के लागि खड़ा होगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा क्या करता है, प्रार्थना करता है। हम लोग ने लूका की किताब में पढ़ चुका है, परमेश्वर ने क्या करता है, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है। और जब हमारा प्रार्थना सफल हो जाता है तब परमेश्वर हमको क्या करता है, यूज़ करता है। इसलिए जवानी का अभिलाषाओं से तुम क्या करो, भागो बोलता है था। जवान का अभिलाषा भी तो बहुत सारा है। हम लोग तिम्रो लागि चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो विश्वास नटुटोस् भनेर चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जब हाम्रो विश्वास टुटिहाल्छ तब हामी चाहिँ के हुन्छौँ, औरौतो पुत्रको जीवन, हामी संसारमा गइहाल्छौँ। हम संसार में चले जाते हैं और संसार के जैसा अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। परंतु परमेश्वर का जीवन, हमारे जीवन, परमेश्वर का जो इच्छा है हमारे जीवन से, वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है। और हम परमेश्वर के लिए क्या होना चाहता है, स्थिर होकर परमेश्वर का सेवा करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का जीवन किन तुच्छ किन नठानोस्, कोही बात छैन, तर म परमेश्वरको लागि चाहिँ के गर्छु, उभिन्छु। मैं परमेश्वर के लागि खड़ा होगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा क्या करता है, प्रार्थना करता है। हम लोग ने लूका की किताब में पढ़ चुका है, परमेश्वर ने क्या करता है, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है। और जब हमारा प्रार्थना सफल हो जाता है तब परमेश्वर हमको क्या करता है, यूज़ करता है। इसलिए जवानी का अभिलाषाओं से तुम क्या करो, भागो बोलता है था। जवान का अभिलाषा भी तो बहुत सारा है। हम लोग तिमोथी की किताब में भी पाते हैं, जवानी के अभिलाषा से तुम भागो। हाँ, और उसमें कहता है कि तिमोथी का किताब दया करके पढ़ दीजिए, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी में है ये, दूसरा तिमोथी 2:22 को पढ़ दीजिए। भाग लेता है धर्म, विश्वास, प्रेम पीछा कर। आज हामी चाहिँ है, आज धर्म, विश्वास, प्रेम अनि मेलमिलापको पिछा गर्नुपर्छ है। अनि जवानको अभिलाषाबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ, भाग्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, युज गर्नुहुन्छ है। इसीलिए परमेश्वर अपना टैलेंट को, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो ज्ञान है, बुद्धि है, जो परमेश्वर ने आपको दिया था, वो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर उसको यूज़ करना चाहता है। लेकिन हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को पश्चातापी होकर हम आएंगे परमेश्वर के, तो परमेश्वर हमको जरूर यूज़ करेगा। इसलिए रेवलेशन का किताब हम देखते हैं, द रेवलेशन की किताब 2:5 में परमेश्वर आज क्या कहता है, दया करके पढ़ दीजिए। स्मरण कर कहाँ से गिरा है, मन फिरा, काम कर, ना फिराएगा, आकर धेरै दिवट को हटा दूंगा। दया गरेर नेपालीमा पनि पढिदिनुहोस् त यो। स्मरण खसेको छौ, सम्झना गर, पश्चाताप गर। हजुर हजुर आउने छु, गरेनौ भने सावधान। कितना अच्छा बात ना, परमेश्वर का। परमेश्वर ने आज हम लोग को क्या किया, दाम देकर किना है। ऐसे ही हम लोग ने मंडली में नहीं आया, परमेश्वर ने हमको क्या किया, दाम देकर खरीदा है। तो आज हमारा जो जोश है और जो उत्साह है, उसको हम क्या करें, परमेश्वर का महिमा के लिए यूज़ करें। भला ही तपाईँलाई कसैले तुच्छ जानेको छ होला, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैले पनि तपाईँहरूलाई के गरेको छ, तिरस्कार गरेको छ होला, तर पनि हामी चाहिँ आज परमेश्वरको महिमाको लागि चाहिँ खरा हुनुपर्छ। होइन, परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ, दाम दिएर किन्नुभएको छ है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा ब्रदर वो गीत गा रहा था ना, हम रो रहा था पीछे में। क्या गाना था, 162, रगत को दाम दी आपने बनाए हामीलाई, रगत को दाम दी आपने बनाए हामीलाई, ईश्वर को ने संतान बनाए हामीलाई, ईश्वर को ने संतान बनाए हामीलाई, कति अजी प्रेम, हालेलुया आमेन, कति अजी प्रेम, हालेलुया आमेन। और एउटा प्याराग्राफ छ नि त्यो, जवानी जीवनको 3 नम्बर स्ट्यान्जा होला, जोश अनि उत्साह छ नि।
सम्पाऊ कहिले नदिने स्वर्गको निम्ति बढाउने ज्ञानी आशालाई तानेर यस्ता प्रभुका निम्ति आउने जवान यस्ता प्रभुका निम्ति आउने जवान जवानी जीवनको सम्पूर्ण सेवा प्रभुलाई मन पर्नेछ जवानी जीवनको सम्पूर्ण सेवा प्रभुलाई मन पर्नेछ हामी संसारका दुःखको सारा क्रिस्टकै सेवामा तिमी बोलाउँछ हामी संसारका दुःखको सारा क्रिस्टकै सेवामा तिमी बोलाउँछ रगतको दामले आफ्नै बनाए हामीलाई रगतको दामले आफ्नै बनाए हामीलाई ईश्वरको निसन्तान बनाए हामीलाई ईश्वरको निसन्तान बनाए हामीलाई कति अजीब प्रेम हालेलुया आमेन कति अजीब प्रेम हालेलुया आमेन कितना अच्छा गाना ना हम लोग देखता है परमेश्वर को कति ठुलो है योजना परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको छ कितना बड़ा परमेश्वर का प्लान है हमारे जीवन में और जवानी का जो जीवन का उत्साह है जोश है वो परमेश्वर के लिए महिमा के लिए हम क्या करें खर्च करें ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन से खुशी होगा परमेश्वर ने हमको क्या किया है दाम देकर खरीदा है कोई आदमी हमको ठोकर का कारण नहीं बन सकता है परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है निरंतर प्रार्थना कर देता है इसीलिए परमेश्वर हम विलाप गीत में भी हम देखते हैं परमेश्वर को करुणा है महाकरुणा बोलता है इधर 22 पद को दया करके पढ़ दीजिए 22 पद 3 का 22 हम नीत नहीं गए ये यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है हाँ उसका जो दया है वो अमर है आदमी का दया खत्म हो सकता है हाँ बड़ा का दया बड़ी का दया अंकल का दया भैया का दया दीदी का दया किसी का दया खत्म हो सकता है लेकिन परमेश्वर का जो दया है वो अमर है कभी खत्म नहीं होगा और परमेश्वर जानता है आपका टैलेंट को आपको परमेश्वर यूज करना चाहता है हाँ तो सबै भाइ बहिनीहरूलाई यो आह्वान छ है परमेश्वरको के आउनु परमेश्वरको सेवा गर्नु है जस्तो अवस्थामा किन नहोस् है पिताको घरलाई चाहिँ हामी स्मरण गर्नुपर्छ त्यो ठुलो दाजुलाई हामी स्मरण गऱ्यो भने मण्डलीमा जानै छोड्छौँ हामी किनकि ठुलो दाजुले चाहिँ के गरेछ म त गएँ भने त कुटिहाल्छ मलाई त के जानु अन्त है वो बड़ा भैया को याद करेंगे तो हम मंडली में नहीं जा सकेंगे लेकिन मंडली में कौन है प्रेम करने वाला पिता है जिसको हम स्मरण करके मंडली में क्या करना चाहिए जाना चाहिए और परमेश्वर हमको क्या करेगा अधिकार देगा परमेश्वर का सेवा करने के लिए इसलिए पिताजी ने उसको क्या किया था उस अवस्था में जब आया था वो सब कुछ लूट गया था उसका खत्म हो गया था तब भी उसको क्या किया परमेश्वर ने अंगालो मारेको थियो है उसको क्या किया था क्या बोलता है इसको हाँ तो इस तरह से अंगालेर उसलाई के गर्यो हाँ गले लगाया हाँ उसको तुच्छ नहीं जाना हाँ उसका पिता ने और उसका वस्त्र को भी नया पहनाया और हाथ में अंगूठिया भी पहनाया यानी कि उसको एक अधिकार भी दिया गया अंगूठी को अधिकार को भी दिखाता है ना हम इसी तरह से आज किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में एक अधिकार देना चाहता है हामी बाइबलमा पनि 4 जना व्यक्तिको विषयमा हामी पढिसकेका छौँ हेरिसकेका छौँ है उनीहरू पनि आफ्नो जीवनमा है परमेश्वरको है उनीहरूले परमेश्वरका याकूबके विषयमा हम देखा कि वो आफ्नो घरमा चाहिँ के गरेथ्यो वो पहिलो उठाको है आफ्नो घरमा एउटा घरजाम गरेर अधिकारी बनेर चाहिँ ऊ बस्नु खोजेको थियो तर ऊ चाहिँ के गर्यो भाग्नु पर्यो अन्त परमेश्वरले परमेश्वरको घरको है एउटा प्रदर्शन परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभयो
हाँ, परमेश्वर का घर का दर्शन उसने मिला। हाँ, और परमेश्वर का दर्शन को मिलकर परमेश्वर का महिमा उसने अपने जीवन भर किया, हाँ, इज़राइल बनकर। और इसी तरह से हम मूसा के विषय में भी देखते हैं। मूसा भी अपना जीवन में, हाँ, जवानी जीवन में वो क्या कर रहा था, लीडर बनने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं भयंकर हूँ, म त अब फिरौन को छोरा हो, म आफ्नो जाति आफ्नो आफ्नो है बन्धु बान्धवहरूलाई म के गर्छु, बचाउँछु भनेर चाहिँ उसले चाहना गरेको थियो है, लिडरशिप गर्नु चाहना गरेको थियो। तर उसको चाहना के भयो, सबै फेल भयो। उसका चाहना खत्म हो गया और वो मैदान देश में भाग के जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको पकड़ा और बर्निंग बुश में दर्शन देकर फिर उसने परमेश्वर ने बुलाकर उसका महिमा लिया परमेश्वर ने। और इसी प्रकार से रूत के जीवन में भी देखते हैं। रूत भी अपना जवानी जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था। हाँ, उसका मैरिड जीवन, उसका वैवाहिक जीवन जो था, सब कुछ खत्म हो गया था। उसका कोई जीवन में आशा नहीं था। अभी एक ही आशा था कि मैं ये क्या करूँ, ये बुढ़ी माँ का सेवा करूँ और मर जाऊँ। हाँ, परंतु उसका जीवन में एउटा नयाँ आशा परमेश्वरले दिनुभयो है। कति अचम्मको कुरा हामी हेर्छौँ है। नयाँ आशा के द्वारा उसने फिर परमेश्वर का महिमा को उसने देख पाया। और इसी प्रकार से सामरी स्त्री के विषय में भी हमने देखा। सामरी स्त्री भी इसी तरह से तुच्छा जाना जाता था अपना मंडली परिवार में, अपना घर परिवार में, अपना जिन स्थान में वो रहती थी, शायद हाँ उस स्थान में वो गिनने में भी नहीं आने वाला, काउंटिंग में भी नहीं आने वाला व्यक्ति था। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसको ऐसा तुच्छा है बेविचारी स्त्री को परमेश्वर ने आज स्वर्ग का जो आराधना, परमेश्वर को किस तरह से आराधना करना चाहिए, किस तरह से उपासना करना चाहिए, उसका दर्शन, उसका प्रकाश को परमेश्वर ने आज सामरी स्त्री के जीवन से हम लोग को दिया। तो इसी प्रकार से आज हम देखते हैं आज किस तरह से पत्रुस भी अपना जीवन में बहुत भयंकर हो बने रहा है, बहुत काम वो जवानी जीवन में करता था परमेश्वर के लिए, परंतु वो भी क्या हुआ, परमेश्वर के लिए चूक गया। तीन बार चूक गया हम देखता है, परंतु बाद में जाके प्रभु के लिए क्या किया, वो अपने आप को कुर्बान कर दिया। कल भी हम देख रहे थे, प्रभु का दास बता रहा था, सब जितने भी चेला लोग थे किस तरह से मारा गया परमेश्वर के लिए। इसी तरह से हम लोग सबका टैलेंट परमेश्वर जानता है और परमेश्वर ने हम लोग को ऐसे ही नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हम लोग को सबका टैलेंट को देखकर, परमेश्वर ने एक अधिकार देकर मण्डली में रगत का दाम तिरेर परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ परमेश्वरको महिमा लिनको लागि। आज त्यो कुरा चाहिँ हामी स्मरण गरेर परमेश्वरको घरलाई चाहिँ हामी कहिल्यै नत्यागेर है, परमेश्वरको पितालाई याद गरेर चाहिँ हामी सदा सर्वदा गएर है, हामी तुच्छ किन नहौँ है, तर परमेश्वरको महिमाको लागि हामी युज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी प्रयोगमा आउनुपर्छ। इसीलिए लास्ट वचन अभी पढ़कर हम खत्म करेंगे। यिर्मयाह का किताब में ये वचन को लिखता है कि कुमाले के पास एक बर्तन था, वो बर्तन क्या हो गया था, टूट गया था बोल के बोलता है। दया करके पढ़ दीजिए तो वो अगर आपको मिल गया है तो, हाँ दया करके पढ़ दीजिए। हाँ 18 का 2 पद को दया करके पढ़ दीजिए। और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। कुमाले के पास एक बर्तन है, वो कहाँ पे है, हाँ हाँ 3 पद है। हाँ Then I went down to the potter's house, हाँ, and behold, the rod of work yeah, on the wheel. हाँ 3 पद और 4 पद दया करके नेपाली में पढ़ दीजिए। तब म तल कुमालेको घरमा गए, अनि हेरा उसले चक्काहरूमाथि काम गरिरहेको थियो। रहेको थियो, अनि जुन भाँडा उसले सिन्चे माटोबाट बनाएको थियो, बनाएको थियो, भाँडा कुमारीको हातमा बिग्रियो, तब कुमारीले त्यसबाट उसलाई जस्तो बनाउनु असल लाग्यो, जस्तो बनाउनु असल लाग्यो, त्यसले फेरि अर्को भाँडा बनायो। आफ्नो अनुसार बनाया बोलका, आफ्नो इच्छा अनुसार। जस्तो हामी बिग्रेको छौँ, हामी गिरिसके, हामी चुकिसकेका छौँ, हामी ढलिसकेका छौँ, खत्तम भइसकेको छौँ, मण्डलीमा हाम्रो नाम केही छैन है, तर कुमाले परंतु परमेश्वर क्या है, एक कुमाले होने के कारण परमेश्वर ने आज किस तरह से उसने अपना एक टूटा हुआ बर्तन को उसने अपने जैसा इच्छा किया उसी तरह से उसको क्या कर दिया, बना दिया। पोटर जो होता है वो मिट्टी बनाने वाला और कुछ बनाता है, बनाते समय में जब खराब हो जाता है तब उसने उसको जैसा चाहा ऐसे बना देता है, क्योंकि वो घूमते रहता है और इसको आकार भी, शेप भी वो अपने तरीका से उसको देता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह से कुमाले का हाथ में वो क्या हो गया था, बिगड़ गया था। हाँ इधर कहता है, इसीलिए मैं कुम्हाले के घर गया और क्या देखा कि वहाँ चाक पर कुछ बना रहा है,
जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया बोलता है। हाँ, तो परमेश्वर भी आज हमको एक नया कर हाँ, एक मिट्टी का बर्तन, हाँ, आज हम मिट्टी का बर्तन क्यों ना हो, हम टूट क्यों ना जाए, परंतु परमेश्वर हमको नया बनाना चाहता है, रिबिल्ड करना चाहता है, रीजेनरेशन करना चाहता है, ताकि परमेश्वर अपना महिमा हमारे जीवन से ले। हाँ, हमारे जीवन से परमेश्वर अपना महिमा ले। हाँ, परमेश्वर आज हमको क्या करना चाहता है, आज को परमेश्वर हमको रिवील कर फिर परमेश्वर का महिमा में हम प्रयोग में आए, इस तरह से हमको बनाना चाहता है। तो आज हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, तो आज इसी तरह से परमेश्वर ने जो कुछ आज हमको दिया, यहाँ अगरतला में इस तरह से आकर सेवा करने का मौका दिया, हम लोग को जो भी हम लोग को प्रशस्त मात्रा में वचन दिया, ये सभी चीज़ में आज हम एकदम धन्यवादी होकर अभी से लेकर एक निर्णय कर हम परमेश्वर का सेवा में लगे रहें। परमेश्वर का पिता को देखकर हम सेवा में लगे रहें, ताकि समय में हम क्या करें, हम स्थिर अनुभव में जाकर एक दूसरे का ब्रदर्स लोग को क्या करें, हम सहारा दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, तभी जाकर परमेश्वर का महिमा होगा। तो ये छोटे विचार में प्रभु सहायता करें। सभी लोगों को प्रेमी जय मसीह।